जिनकी अहादीस, जिनके फरमूदात, जिनकी तालीमात अहादीस की शक्ल में मौजूद हैं, और इस उम्मत के उलमा ने इतनी मेहनतें की हैं कि हदीस को छानकर फटक कर उसका पूरा इल्म आपको दे दिया है। कयामत में तक क्या होने वाला है वो सब कुछ बता दिया है। तुमसे ज्यादा अप टू डेट कौन है? मगर ये आपकी और मेरी मरऊबियत है कि किसी को अगर अंग्रेजी जबान आ जाती है तो हम समझते हैं कि दुनिया का इमाम बन गया है, और अगर कोई अपने कपड़े उतार करके घुटने हमें दिखाता है, टखने हमें दिखाता है, तो हम समझते हैं कि दुनिया का ये तरक्की याफ्ता इंसान है। और अगर घुटनों से ऊपर अपनी राने भी दिखाना शुरू कर दे तो समझते हैं ये तो इमामों का इमाम है। और अगर बिल्कुल कोई नंगा हो जाए तो हम समझते हैं कि ये तो सारी दुनिया का वलीउल अम्र है। क्या हालत है हमारी? कहां पर खड़े हैं हम? जरा अंदाजा और जायजा लो। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर इमामत का ताज रखा, उसी तरह वो ताज इमामत तुम्हारे और आपके सर पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। पढ़ो कुरान का दूसरा पारा शुरू की आयत पढ़ लो। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन नास। और इसी तरह जिस तरह हमने तुम्हारा काबा किबला बना डाला है, इसी तरह हमने पूरी दुनिया का काबा तुमको बनाया है। इमाम तुम हो, क़यादत अब तुम्हारी, सियादत तुम्हारी, इमामत तुम्हारी, रियासत तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा है। क्यों? तुम्हें इसलिए बर्पा किया है कि तुम तमाम दुनिया के सामने, तमाम इंसानियत के सामने हक की गवाही दो। तुम्हारा काम है गवाही देना, शहादत। इसलिए मुझे और आपको जो नमाज इबादत दी गई, उससे पहले जो अजान पढ़ी जाती है उसमें दो लफ्ज शहादत ही के है ना? क्या है? शर्माओ मत, कोई डांटेगा नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। ये नहीं है अक़ूलू, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं ये गवाही देता हूं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये गवाही कितनी बार देनी है? 5 बार देनी है ना। 5 बार 24 घंटे में। मस्जिद के मीनार पे खड़े होकर, ऊंचे चबूतरे पे खड़े होकर, बुलंद आवाज से कानों में उंगलियां देकर, आजकल आवाज चूंकि बहुत ही मध्यम हो गई है, वो ताकतें नहीं रही। ये केमिकल पीते पीते और केमिकल खाते खाते तो फिर इसकी जरूरत पड़ती है। वरना पहले अल्लाह, जब ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे तो आदमी की आवाज 4-5 किलोमीटर तक ही चला जाया करती थी। ये गवाही आपको देनी है। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपका इंतखाब किया है। मगर ये मुस्लिम कौम जिसे रहनुमाई के लिए भेजा गया, जिसे मॉडल बनाया गया, वो आज दुनिया के दूसरों में नमूने देख रही है, और उसने अपनी तहजीब को खुद कुचल डाला और फरामोश कर दिया। और अपनी तहजीब को फरामोश करने के बाद ये कौम अब इस्लाम से मोहब्बत नहीं करती। माफ करना मुसलमानों, ये सर हिलाना, ये झूम जाना और ये महज नगमों पर 10-20 रुपए के नोट लुटा देना, ये कव्वालों की नकल है कि कव्वालों के साथ ऐसा किया जाता है। हकीकत में अगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो, इस्लाम से मोहब्बत हो, दीन से मोहब्बत हो, शरीयत मुतहरा से मोहब्बत हो, तो एक मुसलमान लिबास वही पहनेगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहन करके बताया है। लिहाजा उसके बाल हॉलीवुड
और बॉलीवुड की अदाकाराओं और अदाकारों की तरह नहीं होंगे। उनकी सैलूनों में शैतानों के फोटो नहीं लगे हुए होंगे। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होगी तो चेहरा भी उन जैसा होगा, चाल भी उन जैसी होगी, ढाल भी उन जैसा होगा, कपड़े भी उन जैसे होंगे। और जब खाना खाने के लिए बैठेगा तो वही जहन में सोच कर बैठेगा कि मेरे नबी ने जमीन पर बैठ करके खाना खाया है, दस्तरखान पर बैठ करके खाना खिलाया है। इससे बड़ी शान कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी इज्जत कोई हो नहीं सकती। दुनिया की कौमें अगर लंगूरों की तरह खाएं, बंदरों की तरह खाएं, गायों की तरह खाएं, भैंसों की तरह खाएं और वो जानवरों की तरह खाएं तो हम उनसे कोई मतलब नहीं है। हम जमीन पर बैठकर खाएंगे, दस्तरखान बिछाकर खाएंगे, इसलिए कि हमारे नबी ने ऐसा ही किया। लेकिन क्या हम ऐसा करते नजर आते हैं? नहीं नजर आते। 4 डबल अगर मिल जाएं, 4 पैसे अगर मिल जाएं तो फिर खड़े होकर हम खाना खाएंगे, उन जानवरों की तरह जो छीन कर खाते हैं। क्या नजर नहीं आ रहा? क्या दावत देंगे हम किसी को? कैसे पहुंचाएं कि इस्लाम की शान यह है? हमारी शादियों का इम्तियाज ये था कि वो निहायत सादा हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। न नुमाइश हो, न दिखावा हो। वो माल जो अल्लाह ताला ने दिया है, इसे बर्बाद करने की कतन हमें कोई इजाजत नहीं दी गई। एक एक सिक्के का हमसे हिसाब होगा, जिस तरह खून के कतरों का हिसाब होगा। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल दिया है, ये माल नेमत है, ये फजल है, ये खैर है। इसे बर्बाद करने का हमें हुक्म नहीं दिया। इससे पहले अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, वाती ज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। तुम रिश्तेदारों के हक अदा करो, मिस्कीनों के हक अदा करो, मुसाफिरों के हक अदा करो। वला तुबज़िर तबज़ीरा। और माल को फजूल खर्ची में मत उड़ाओ, माल को फजूल खर्ची में मत उड़ाओ। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन। ये जो फजूल खर्ची करने वाले हैं, बेमकसद के दौलत बहाने वाले हैं, ये शैतान के भाई।